नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में एक बार जन्म कुंडली में खोलने वाली हूं और विवेचना करने वाली हूं उन महान नेताजी की जिनका एक बहुत ही विभत्स स्वरूप मैंने और इस देश ने देखा। ये उम्मीद हम कभी भी नहीं कर सकते कि कोई नेता, और खास तौर पे अगर वो किसी प्रदेश का गृह मंत्री है जिसका काम है न्याय दिलाना निर्दोषों को और भ्रष्टाचारियों को, जो खतरनाक लोग हैं उनको जेल के अंदर डालना, वो उसके उलट कर रहे हूं। आप सब समझ गए हैं कि मैं बात कर रही हूं अनिल देशमुख साहिब की, जो इस वक्त ऑथर रोड जेल के अंदर बैठ करके चक्की पीस रहे हैं। हालत खराब है देशमुख साहिब की, और उनकी तो हालत खराब होना बनता है क्योंकि वो तो इतने महीने से जेल में है। एक और एजेंसी उनके पीछे लग गई है और एक और एजेंसी उनसे प्रश्न कर रही है, पर उनके साथ साथ पसीने छूट रहे हैं घटक दलों के, उनके साथ साथ पसीने छूट रहे हैं उन तमाम नेताओं के जो बाहर बैठे हुए हैं, और उनको ये लग रहा है कि अब अगली बारी उनकी ही होने वाली है। आप सब लोगों को मैं बताने वाली हूं कि कौन सी नई एजेंसी क्या प्रश्न अनिल देशमुख से पूछ रही है। अनिल देशमुख और उनके साथ जो साथी नेता हैं उनका क्या भविष्य होने वाला है, राजनीतिक और सामाजिक और व्यक्तिगत। ये सब जानने के लिए वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि 100 करोड़ की उगाही का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है, और उसके साथ साथ पुलिस महकमे के अंदर पैसा लेकर के, यानी कि ब्राइब लेकर के पोस्टिंग ट्रांसफर करवाने का मामला भी है। और यह मामला किस पर है? अनिल देशमुख पर, द देन होम मिनिस्टर। वो अनिल देशमुख जो एक जमाने में अपने एरोगेंस से सारे लोगों के सामने इस प्रकार से व्यवहार करते थे मानो इन्होंने पूरे का पूरा मुंबई खरीद लिया हो। इनका डंडा और तूती तो ऐसे बोलती थी कि जो सच बोलने वाले ईमानदार लोग थे, अच्छे लोग थे, उनको इनसे बहुत डर लगता था। जबकि डर किसको लगना चाहिए था? चोर, उचक्के, माफिया, भ्रष्टाचारियों को, ड्रग पेडलर्स को, ड्रग डीलर्स को। पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, पाप का घड़ा भरता है साहब, और जब भर के वो फूटता है ना, तो इतना बुरा फूटता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि अनिल देशमुख एंड हिज फैमिली इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ये बोल करके कि बेचारे बुजुर्ग हैं, 72 वर्ष के हैं, निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ गलती नहीं करे हैं, बेचारे हैं, बेसहारा हैं, पर तब भी उनकी एक नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो कृत्य हैं वो जग जाहिर है, वो एजेंसीज के सामने ही नहीं, पब्लिक डोमेन में पूरे विश्व के सामने है, केवल भारत के सामने नहीं। मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहती हूं कि ईडी ने अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है, और सीबीआई ने परमिशन लेकर के एफआईआर पहले दर्ज करी मिस्टर देशमुख के ऊपर। वही देशमुख जो झूठी एफआईआर लोगों के ऊपर दर्ज करवा करके उनको पकड़ पकड़ के ऑथर रोड जेल में डाल रहे थे, अब उन पर सच्ची उनकी गलतियों की एफआईआर हो रही है, और सीबीआई कल से यानी शुक्रवार से ऑथर रोड जेल में उनसे प्रश्न कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो इन्वेस्टिगेशन आज यानी शनिवार को भी लगातार चल रहा है। पसीने छूट रहे हैं देशमुख साहब के, हालत पतली हो गई है, प्रश्नों के जवाब देते नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पतली हालत बाहर बैठे हुए शरद पवार जी और मुख्यमंत्री साहब और तमाम उन लोगों की है जिनको यह लग रहा है कि उद्धव सरकार में एक समय में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने अगर तोते की तरह सीबीआई के सामने अपना मुंह खोल दिया ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी, और जितने भी भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे थे, 100 करोड़ की उगाही, वसूली, फलाना ठिकाना, वो जब खुलेंगे तो बहुत सारे लोग लंबे नपेंगे। लेकिन इस वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि अनिल देशमुख बहुत लंबे अब नप चुके हैं, क्योंकि उनके और उनके परिवार के जो काले कृत्य सामने निकल करके आ रहे हैं वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है, और उनको कानूनी तौर पर सजा डेफिनेटली मिलनी तय है। मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहती हूं कि इस मामले में सीबीआई ऑलरेडी सचिन वाजे को और इनके पीए और पीएस कुंदन शिंदे और पलांडे दोनों को भी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यानी कि बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सीबीआई के पास अनिल देशमुख के खिलाफ है। और अब ये एजेंसीज इकट्ठे होकर के सच्चाई को पूरे अंदर से निकाल करके ये साफ कर देंगी कि किस प्रकार से राजनीतिक पद का, सत्ता का, कानून का गलत इस्तेमाल करके मिस्टर देशमुख वो कर रहे थे जो शायद उनको करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए था। इतने समय से महाराष्ट्र को लूटा खसोटा, महाराष्ट्र की जनता को दर्द दिया, वेदना दी, तो फिर हाई तो कहीं ना कहीं लगेगी, और वही एग्जैक्टली अभी हुआ है। आप सब लोगों को ये महत्वपूर्ण खबर देनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए जल्द से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना करके डाल रही हूँ।
अगले वीडियो के माध्यम से नए विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।